अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान जॉब्स मार्केट ऑफिशियल में खुश आमदीद। आपको एक अपडेट देते चलें। जैसा कि हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि BZU ने LLB 3 ईयर प्रोग्राम के हवाले से जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी या जो कंट्रोवर्सी बन गई थी, उसको सिंडिकेट्स के सामने रखने का फ़ैसला किया है और सिंडिकेट्स की मीटिंग को अरेंज करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे मेंबर होते हैं सिंडिकेट्स में, और उन सारे मेंबर्स को एक साथ एक मीटिंग में बुलाना, उनकी डेट्स को फ़ाइनल करना एक काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। और यूनिवर्सिटी इसके फ़र काफ़ी टाइम से लगी हुई थी और अरेंजमेंट कर रही थी, और अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। तो अभी फ़िलहाल हमारे सोर्सेस की तरफ से ये ख़बर आ रही है कि यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये जो मसला है, ये जो मैटर है, ये एमरजेंसी नेचर का भी हो गया है, क्योंकि हाई कोर्ट की जानिब से भी काफ़ी प्रेशर है। और 23/12/2021 यानी कि कल की डेट में ये इशू जो है वो हाई कोर्ट में इसकी डेट भी है, और यूनिवर्सिटी को वहाँ पे अपना जवाब जमा करवाना है। तो इसलिए ये जो इशू है ये इमरजेंसी नेचर का भी है। तो इसलिए सुनने में ये आ रहा है, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, जो कि प्रोसेस ये है, कानून में उसकी गुंजाइश होती है, अगर सिंडिकेट्स नहीं मिल पा रहे या मीटिंग नहीं तय पा रही, कोई डेट्स नहीं फ़ाइनल हो रही, तो सर्कुलर के ज़रिए भी सिंडिकेट्स की जो मेंबर्स हैं उनकी राय ली जा सकती है, उनका ओपिनियन लिया जा सकता है, और फिर उस ओपिनियन को कंक्लूड करके तो किसी डिसीजन पर पहुंचा जा सकता है। तो यही तरीक़ाकार यूनिवर्सिटी करने जा रही है, बल्कि हमारे सोर्सेज के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने ये तरीक़ाकार का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ है, और सर्कुलर के ज़रिए सिंडिकेट्स से जो LLB 3 ईयर प्रोग्राम के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर राय ली जाएगी, और एग्ज़ाम के हवाले से आगे जो उनकी राय होगी वो बहुत अहम होगी, और उसी के मुताबिक आगे चला जाएगा। अब ये है कि जैसे ही उनकी कोई राय आ जाएगी, वो कंक्लूड होगी, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंगली एक्ट कर देगी, और हाई कोर्ट को भी उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी अपना मौक़िफ़ रखेगी, और फिर जो फ़ैसला आएगा उसके मुताबिक आगे चला जाएगा। अब इसमें ये नज़र यही आ रहा है कि जो कंट्रोवर्सी थी, जो सिंडिकेट्स की मीटिंग ना होने की वजह से तूल पा गई, और यहाँ तक बात आ गई कि स्टूडेंट्स के 2 साल ज़ाया हो गए। अब ये कंट्रोवर्सी का एंड होने जा रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि शोर काफ़ी हो गया है, और काफ़ी फोरम्स पर भी इसके बारे में बात हो रही है। इवन के नेशनल न्यूज़ चैनल्स पर भी, समा न्यूज़ पर भी इसकी ख़बरें चल पड़ी हैं, और काफ़ी न्यूज़पेपर्स में भी इसकी न्यूज़ेस लगती रहती हैं इस इशू की, जो कि LLB 3 ईयर्स प्रोग्राम का हवाले से जो कंट्रोवर्सी बनी है उसके हवाले से। तो अब ये है कि यूनिवर्सिटी में ये इसको अब यूनिवर्सिटी वाइंड अप करना चाह रही है इस कंट्रोवर्सी को। तो ये प्रोसेस यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है, और सिंडिकेट्स की जो मीटिंग है वो तो नहीं हो पा रही थी, तो सर्कुलर के ज़रिए अब यूनिवर्सिटी उन तक जा रही है, और उनका जो डिसीजन होगा वो सामने आ जाएगा कुछ दिनों तक, या बहुत जल्दी आ जाएगा, या थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बहरहाल सोर्सेस के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि LLB 3 ईयर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा, और उनके लिए जो है वो यूनिवर्सिटी बेहतर करेगी। और एक और चीज़, हमारे लास्ट टाइम कमेंट्स में हमारे सब्सक्राइबर की जानिब से एक सवाल पूछा गया कि जी 2015-16 के जो रजिस्ट्रेशन होल्डर हैं, जो कि शायद एक बार भी अपीयर नहीं हुए, उनको उनका राइट को आपने वीक फुटिंग पे कह दिया है। तो ये आपको नहीं कहना चाहिए था। तो हम एक्सप्लेन करते चलें कि हमने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया, हमने सिर्फ एक ये बात की थी कि कंपैरिजन किया था कि वो लोग जो कि अपीयर हुए हैं, चाहे कभी भी अपीयर हुए हैं, एक ही एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, और जो लोग अपीयर नहीं हुए हैं कभी भी, और उनके चांसेस ख़त्म हो गए हैं,
ان دونوں کا کنپیریزن کیا جائے تو جو لوگ ایک دو بار اپیئر ہو گئے ہیں ان کا کیس زیادہ اسٹرانگ نظر آتا ہے. ہم نے ون سائیڈڈلی ان کے کیس کو نہیں کہا تھا کہ وہ ویک ہے. ظاہری بات ہے کہ ہر کیس کے اپنے گراؤنڈز ہوتے ہیں، اپنے آرگومنٹس ہوتے ہیں، اور وہ ڈیسیژن میکنگ اتھارٹیز نے ہی اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، اور ہم یقینی طور پہ وہ اتھارٹی نہیں ہیں. لہٰذا ہم اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، رائے دے بھی سکتے ہیں، اور جو ہماری رائے ہے اس سے اس طرح تو فیصلہ نہیں ہوتا، یا ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، جو کہ ایک اتھارٹی کے پاس جب کیس موجود ہے تو وہی اس کا فیصلہ کرتی ہے. تو لہٰذا ہم تو قانون اور فیکٹ کو بتا سکتے ہیں جو کہ ہم نے بتایا ہے. تو لہٰذا اس کے حوالے سے یقیناً کلیریفیکیشن آ گئی ہوگی جن سبسکرائبر نے ہم سے سوال پوچھا تھا. تو اب یہ ہے کہ وہ کیس بھی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، اس کا بھی ڈیسیژن ہائی کورٹ نے ہی کرنا ہے کہ وہ ایکسٹرا چانسز ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں، جس کا کہ چانس کم ہے کہ ایکسٹرا چانسز ملیں، کیونکہ سپریم کورٹ کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ اس کے درمیان آ جاتی ہیں. لیکن پھر بھی اس کو فائنل ڈیسائیڈ ہائی کورٹ نے ہی کرنا ہے. اور جو دوسرا کیس ہے کہ جو BZU کی جو کنٹروورسی بنی ہوئی ہے، اس میں جو وہ ایگزام نہیں لے رہے اور کافی ٹائم اسٹوڈنٹ کا ضائع کر رہے ہیں، اور جو فی واؤچرز فیک تھے، اور جو افیلیشنز آف کالج اور یہ اور وہ سارا جو مسئلہ تھا، اس کے حوالے سے بھی ایک ریٹ پٹیشن دائر ہوئی ہے، وہ بھی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. پھر ایک کنٹیمپٹ پٹیشن بھی دائر ہوئی ہے، وہ بھی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. اور پھر اب یونیورسٹی نے سنڈیکیٹس کو بھی اپروچ کر لیا ہے، وہ بھی ابھی اس کا فائنل ڈیسیژن آنا باقی ہے. تو لہٰذا یہ کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی پری میچور ہیں. ان سب کو ابھی پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ڈیسیژنز آتے ہیں اور کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طرح سے چیزیں آگے چلتی ہیں. لیکن جو ہماری اپنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اب جس قدر یہ سارے معاملات جس طرح چل رہے ہیں، اب ہمیں نظر یہی آ رہا ہے کہ فائنلی کچھ دنوں میں ہی اسٹوڈنٹس کے ایگزامز کم از کم سٹارٹ ہو جائیں گے. تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس طرح کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے. تو بہت شکریہ، اللہ حافظ.